बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को समझने के लिए पहले आपको फिर दोबारा एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो ये स्टोरी जो है ना, ये एग्जाम्पल के अंदर ही आपके कवर होगी। ठीक है, इसके अंदर आपके जो है ना एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है, बोर्ड के अंदर भी आएंगी। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लो जो हाइड्रोजन मालिक्यूल है हमारे पास H2। H2 का पता ना, ये हाइड्रोजन गैस, ये कितने एटमों से मिलके बनी है? दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है। असल में ये आपका ना 4th चैप्टर में मैंने मजीद एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, लेट कर लो ये दो हाइड्रोजन थे, दोनों जो थे इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। क्या था? एक एक इलेक्ट्रॉन था। टॉपिक नंबर 1 होता है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो करते हैं, क्यों करते हैं ये इंशाल्लाह ताला 4th चैप्टर के अंदर जब हम पहुंचेंगे तब तक ये सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेट कर लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो दोस्त हैं, जिस तरह आप दोनों अब बैट खरीदने जाते हो। क्या खरीदने जाते हो? बैट। अब वो बैट जो होता है उसकी कीमत होती है जी 2000। कितनी है? 2000, 2000 है। अब जो होता क्या है कि जो पहला दोस्त होता है उसके पास होता है 1000 रुपया। वो क्या करता है, 1000 रुपया निकालता है। हाँ जी, वो क्या करते हैं, वो 1000 रुपया एक निकालता, कहता है मेरे पास 1000 रुपया कम है, तो तुम मेरे साथ शेयरिंग कर लो। क्या कर लो? शेयरिंग करके मुझे बैट खरीद लेते हैं। तो वो बताओ बैट किसका है? दोनों का बैट है। वो बैट एक का नहीं बल्कि दोनों का। वो शेयरिंग करते हैं ताकि वो बैट खरीद सकें। इस तरह ना वो जो बैट के जरिए उनके दरमियान बॉन्ड बन गया, बैट के जरिए उनके दरमियान बॉन्ड बन गया। होता भला क्या है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है पहला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ? जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके साथ। अब जब शेयर करता है, अब ये डॉट भी इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, और आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। ये भी कल ही मैंने ये भी पढ़ा था। ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि कोई तीसरा शख्स आता है, आकर इनके दरमियान लड़ाई करवा देता है। क्या करवाता है? वो उसको देता है एनर्जी। एनर्जी देने के बाद क्या करता है, इनकी लड़ाई करवा देता है। जब वो लड़ाई होगी दोनों की तो क्या होगा? बैट को वो ईंट मार के तोड़ देंगे, आधा बैट एक लड़के का, आधा दूसरे का, यानी कि वो अपना अपना हिस्सा वहां से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसे होगा, जैसे इसके ऊपर हम एनर्जी गिराएंगे, एनर्जी गिराने से क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन होगा ना पहले वाला, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, लेके साइड पे, और फिर प्लस, फिर दूसरा हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि पहले जो हमने पढ़ा था मालिकुलर आयन, मालिकुलर आयन में इलेक्ट्रॉन निकलता था, मालिकुलर आयन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता था, वहाँ से आपका निकल जाता था, तो पॉजिटिव आयन बनते थे। फ्री रेडिकल जो है ना, फ्री रेडिकल के अंदर याद रखना कि वो जो बॉन्ड बना होता है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, वो बॉन्ड टूटता है, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाते हैं। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन, अभी वो डेफिनेशन नहीं पढ़नी, मैं डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले इधर मेरी बात को समझो सिर्फ। वो डेफिनेशन सारी कवर हो जाएगी, अभी कवर कर दूंगा इसके अंदर ही मैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ना एटम, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रखा है। अब किसी एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन, एक हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए। ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड यानी कि 1 3 5 7। तो डेफिनेशन भी यही है। असल में ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? या तो वो जो एटम होगा उसके ऊपर क्या होंगे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दूसरे नंबर पे क्या होगा? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पहले ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या था? पेयर था कि नहीं था? ये पेयर है ना। अब क्या हो गया? अनपेयर हो गए ना। तो इसका मतलब या तो हम इसको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या इनको हम बोलेंगे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन समझ में आ गई है? अब यही डेफिनेशन आगे आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना ये जो बुक्स के अंदर एग्जांपल है वो ज़रा तरतीब से समझा दूं। लेकिन आपने बुक्स में सिंपल इक्वेशन लिखनी, इक्वेशन लिख लो, वो आगे मैं बता दूंगा। या कॉन्सेप्चुअल समझना है वो ज़्यादा बेहतर। अब क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या करते हैं, इनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोजन ने किए थे।
अब इनके ऊपर क्या होता है, सनलाइट, क्या होता है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी पड़ती है जाते क्लोरीन के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाएगा, और दूसरा जो क्लोरीन होगा वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाएगा। तो ये क्या बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। लेकिन हम इसको ना ऐसे नहीं लिखते। अब देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना। जो बुक में लिखा होगा उन्होंने ऐसे लिखा होगा, 2 क्लोराइड रेडिकल, 2 क्लोराइड रेडिकल, यानी कि बने तो दो ही है ना, एक ये बना एक ये बना, लेकिन उसने इसको इस तरह कंबाइन फॉर्म में लिखा होगा। तो बात तो वही है, फ्री रेडिकल होंगे, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। जो तीसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो दी हुई है मीथेन गैस की, CH4 गैस की। किसकी दी हुई है, CH4 गैस। अगर मैं CH3 को लैदा कर दूं, अब ये कार्बन जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। अब दोबारा क्या होगा, इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, रोशनी पड़ने से क्या होगा, अब CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल बन रहे हैं, CH3 रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल। यहाँ तो कोई बात समझ आई हो, कोई आई बात समझ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास की डेफिनेशन है, वो अब देख लो। डेफिनेशन में वो क्या बता रहा है, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और यानी कि एक एटम भी हो सकता है, ज़्यादा एटम भी हो सकता है। जिस तरह हम देखा ना आपने, हाइड्रोजन एक एटम था, लेकिन CH3 ज़्यादा एटम थे, वो ग्रुप ऑफ एटम थे। उनके ऊपर क्या था, पोसेसिंग रखते थे। पोसेसिंग का मतलब क्या है, रखते थे या होते थे, क्या होते थे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या थे, और ऑड नंबर को मैंने क्या नाम दिया था, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये सारी डेफिनेशन वही नहीं है। तो बेटा जब भी आपने याद करना है, इसी तरह पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेशन कवर हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर रट्टा ही लाना उसी बैठ के। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो डेफिनेशन सिंपल, इट इज़ अ, या अपने अल्फाज में उर्दू में आप कह सकते हो, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या हो, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और इसी को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोसेसिंग या हैविंग भी कह सकते हो, हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा आपका, फ्री रेडिकल। इसकी एग्जांपल जो बुक में दी हुई है, हाइड्रोजन ये स्टार रेडिकल है, क्लोराइड भी रेडिकल है, CH3 भी हमारा रेडिकल है। जिस तरह आपका ये क्लोरीन है Cl2, इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, वो मैंने सारा पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अब आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता तो आपके ऊपर से नहीं बल्कि बहुत ही ऊपर से गुजर जाना था, ऐसा ही है। और इसी तरह आपका जो मीथेन गैस, अब देखो ना ये समझ आ रही है आपको, CH3 रेडिकल बन रहा है और हाइड्रोजन रेडिकल, ये पीछे मैंने सारा समझा दी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। डेफिनेशन के साथ बोर्ड में एग्जाम्पल लाजमी देनी है, कम से कम 2 एग्जाम्पल देनी है, अदरवाइज मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। 1 नंबर मिलेगा डेफिनेशन का, 1 नंबर कट कर देगा।